जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम अपने रेखागणित के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। पहले हमने त्रिभुज देख लिया था और आज हम पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे, जो हमारे परीक्षा में, हमारे सिलेबस में भी है और पूछा भी जाता है इससे प्रश्न। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, यह एप्लीकेबल कहाँ पे होती है, यह लागू कहाँ पे होती है। लागू ये होती है समकोण त्रिभुज पे। सबसे पहले आपको जानना है कहाँ पे लागू होगी। ये समकोण त्रिभुज पे ये लागू होगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब हम वो देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए, कोई त्रिभुज मान लीजिए हमने ABC बना दिया। ABC समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये त्रिभुज समकोण कहा जाएगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का। देखिए इसमें, इस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहा जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय यहीं पे एप्लीकेबल है। अब इसमें हमें एक चीज और जानने की है कि आधार क्या होता है। सपोज करिए ये त्रिभुज बना नहीं है, मुझे बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे जिस पे त्रिभुज का निर्माण होगा, और जिस रेखा पर इस त्रिभुज का निर्माण होगा वही जो भुजा होगी वह आधार कहे जाएगी। देखिए ये आधार है, कहते हैं ना आधार पे ही जो है बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यह देखिए त्रिभुज भी इसी आधार पे खड़ा होगा। ये आधार हो गया, और इस आधार से ये आधार हो गया, और इस आधार से जो रेखा त्रिभुज की जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी लंबवत होगी, वो भुजा लंब कही जाएगी। तो देखिए ये हो गया लंब। अब उसके बाद जो तीसरी भुजा होती है वो कही जाती है कर्ण। तो ये हो गया कर्ण। ये देखिए ये भुजा हो गई कर्ण। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यही भुजा कर्ण होती है। ये सबसे बड़ी भुजा है। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो है ये 90 डिग्री का है, और इसके सामने की जो भुजा है वो सबसे बड़ी होगी, और वही कर्ण है। तो एक कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज ABC की। अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वह आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम का निचोड़ है। ये कहती है कि कर्ण का वर्ग जो ये भुजा है, कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। जैसे सपोज कर लीजिए हम कोई ले लेते हैं, कोई भुजा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 4 5 ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए कर्ण 5 है और आधार 4 है, लंब जो है 3 सेंटीमीटर है मान लीजिए। अब देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये भुजाएं 3 4 और 5, तो इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय उस पर एप्लीकेबल है। पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू होगी या नहीं, इसके लिए हमें कर्ण के वर्ग को देखना होगा कि लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है या नहीं। चलिए देखते हैं हम। कर्ण है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग, आधार है आपका 4 का वर्ग 4, और लंब है 3, तो इसका वर्ग 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 में 9 जोड़ेंगे 25। देखिए इधर भी 25, यानी कि ये जो ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है त्रिभुज की 3 भुजाएं, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, ट्रिपलेट्स। कभी कभी परीक्षा में ट्रिपलेट्स भी पूछा जाता है। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को इंगित करता है। तो ये 3 4 5 को क्या कहा जाएगा, यह कहा जाएगा कि ये ट्रिपलेट है। किसके रूप में, पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेबल होने के रूप में। तो देखिए यहाँ 3 का वर्ग कर दिए 9, 4 का वर्ग कर दिए 16, और 5 का वर्ग कर दिए 25। तो 9 और 16 जोड़ेंगे तो वो 25 के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? परीक्षा में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, दो भुजा दे दी, कर्ण पूछ लिया, या लंब दे दिया, लंब और आधार दे दिया, कर्ण पूछ लिया, या कर्ण और लंब दे दिया आपको और आधार पूछ लिया। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई त्रिभुज बना देते हैं हम, ये समकोण त्रिभुज में लागू होगा हमेशा, जानिए। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया कि चलिए एक भुजा जो है इसका आधार 10 है और कर्ण इसका 10 है और आधार 6 है, लंब आपको पता करना है, लंब क्या होगा इसका। तो देखिए आप वही थ्योरम लगाएंगे, आपको पहले पता चल गया है कि ये समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। यहीं से हम जो है लंब को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लंब हमें कैसे पता चलेगा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग होता है। तो कर्ण देखिए 10 है तो हम 10 का वर्ग कर देंगे, आधार हमारा देखिए 6 है, 6 का वर्ग कर देंगे। लंब हमें निकालना पता नहीं है तो हम वैसे ही इसको अभी लंब का वर्ग कर देते हैं। इसका वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, धन लंब का वर्ग। अब इस 36 को जब हम इधर करेंगे तो यह -36 हो जाएगा, 100 माइनस 36 बराबर लंब का वर्ग। 100 में से 36 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 64 आ जाएगा बराबर लंब का वर्ग। अब जब हम लंब बराबर निकालेंगे तो इधर आके करनी में 64 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 8 8 64 यानी 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा लंब कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर निकल गया। आपके लेखपाल परीक्षा में पूछे जाने का स्तर यही है, यही चीजें पूछा जाएगा। लंब आधार दे दे कर्ण पूछ ले, कर्ण और आधार दे दे लंब पूछ ले, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको यही पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही अप्लाई करना है आपको। तो इस तरह देखिए आप निकाल लेंगे, इसी फार्मूले पे जो दिया है उसकी वैल्यू करके दूसरे को छोड़ के फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करके आप निकाल लेंगे किसी भी भुजा को, चाहे कर्ण हो, लंब हो, आधार, समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को आप इससे निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जैसे ट्रिपलेट्स क्या होती हैं। देखिए इधर मैंने लिख रखा है, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। जैसे देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जैसे अगर कोई विषम संख्या आप ले रहे हैं, त्रिभुज की कोई भुजा अगर आप विषम से शुरू कर रहे हैं, विषम संख्या से, जैसे 1 2 3 से, देखिए ये समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, ये 2 ले लें और एक ये ले लें, अब हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा और पाइथागोरस थ्योरम भी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जैसे 3 सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, कर्ण का वर्ग 1 को हम आधार ले लिए, 2 को लंब ले लिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। यह देखिए 5 आ गया, जबकि इधर क्या है, इधर देखिए 9 है। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 ये ट्रिपलेट्स नहीं है, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है जिसपे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो देखिए ये नहीं होगा। सबसे छोटा जो होता है ट्रिपलेट्स वह देखिए ये होता है 3 4 5 का। यहाँ देखिए हम वर्ग करके देख लें, इसमें आपका कर्ण है 5, आधार 4 ले लीजिए चाहे 3 ले लीजिए, लंब को 3 या 4 कोई एक आप ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको देखें 3 4 5 को, तब देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आप ले लिए 3 4 5, आपको पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब आधार इसमें से दोनों कोई भी हो सकता है। देखिए जब हम 5 का वर्ग करेंगे बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 25 बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 हो गया। देखिए यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यह हमारा एक ट्रिपलेट्स हुआ। अब दूसरा ट्रिपलेट्स अगर हमें निकालना रहे तो हम कैसे करेंगे, इसमें अगर देखिए जैसे पहला ट्रिपलेट्स आपको मिल गया 3 4 5, इसमें अगर आप समान संख्या से गुणा करते जाएं तो वह ट्रिपलेट्स आगे की संख्याओं में आता जाएगा। आगे की संख्याओं में ट्रिपलेट्स क्या होगा, अगर आप समान संख्या से गुणा करें सभी में तो वह ट्रिपलेट्स बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 से गुणा कर देते हैं इन सभी में, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 तियां, इसमें 2 से गुणा करिए 2 तियां 6, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 चौक को 8, इसमें 2 से गुणा करेंगे 5, यानी कि 6 8 10 यह भी जो है एक ट्रिपलेट्स हो गया।
6, 8, 10 यह भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ट्रिपलेट हो गई, समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकल गई। 3 से मान लीजिए हम कर लें, 3 तरीके 9, 3 चौक को इसमें 3 से गुणा करेंगे 12, इसमें 3 से गुणा करेंगे 15। देखिए यह भी ट्रिपलेट्स हो गया। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं होता है या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, कर्ण के वर्ग 15 रख लिए, 15 का वर्ग बराबर ये 12 है, लंब चाहे आधार रख लीजिए, और 9 का वर्ग। तो देखिए 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, और 9 का वर्ग होता है 81। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, और 8 में 4 जोड़ेंगे 12, एक हासिल हुआ है, और एक एक में जोड़े 2 तो 2 हो गया। तो देखिए 225 बराबर 225, यानी कि आपको अगर एक ट्रिपलेट्स पता है, आगे की ट्रिपलेट्स ज्ञात करनी है तो आप समान संख्या से गुणा करते जाइए, आपके ट्रिपलेट्स निकलते जाएंगे। तो देखिए 1, 3, 4, 5, अब 5 से गुणा कर दीजिए आप इसमें, तो 5 तिया 15, 5 से इसमें गुणा किए 20, 5 बचे 25। अब इस तरह अगर कोई दे दिया गया जैसे ट्रिपलेट्स, और आपसे पूछ दिया जाए कि ये ट्रिपलेट्स है या नहीं, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, तो आपको वही करना है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण मान लेंगे, और इन दोनों में से आधार लंब दोनों हो सकते हैं। किस अवस्था में त्रिभुज है उस पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए जैसे हमने ये बनाया है, ये त्रिभुज हम बना देते हैं। देखिए ये देखिए एक त्रिभुज बना दिया, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है या 5 है, इसको कुछ भी मान लीजिए, जो भी है, हम उसके बारे में चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। या 6, 8, 10 आप रख लीजिए, जो ट्रिपलेट्स ही होते हैं। देखिए 6, 8, 10 रख लिया। अब देखिए जब आप इस तरह त्रिभुज को देखेंगे ABC, इस तरह त्रिभुज को देखेंगे तो A आधार हो जाएगा। लेकिन जब आप, और लंब A होगा, लंब आपका A हो जाएगा और आधार A हो जाएगा। लेकिन अगर आप AB को आधार बना लीजिए, AB को आधार बनाएंगे, देखिए A आधार हो जाएगा और AB के लिए लंब A हो जाएगा। यानी कि अब लंब हमारा जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, और आधार हमारा इस तरह देखेंगे तो 8 हो जाएगा। और इसी को अगर इस तरह देखेंगे तो आधार A 6 रहेगा और लंब देखिए 8 रहेगा। किस पोजीशन से आप देख रहे हैं उस पर लंब और आधार निर्भर करते हैं। तो एक दूसरे को यहाँ पे समायोजित कर लेंगे। 9, 12 में किसी को भी लंब और आधार आप ले सकते हैं, और उससे आप देख सकते हैं ट्रिपलेट्स है या नहीं। तो आपको वही करना पड़ेगा, कर्ण के वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करके आप इन तीनों को, या जो भी ट्रिपलेट्स दिए गए हैं, ट्रिपलेट्स हैं या नहीं, इसको निकालने के लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे। जैसे देखिए 9, 12 हो गया, या 15, 20, 25 हम देख लेते हैं, ये ट्रिपलेट्स है या नहीं। तो इसमें देखिए हमें क्या करना होगा, ये तो सबसे बड़ी भुजा हो गया, यानी कर्ण का वर्ग हम मान लिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब 15 को मान लीजिए, आधार मान लीजिए आप इसको 20 का वर्ग, 25 का वर्ग करेंगे तो देखिए 625 हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो आप 225 हो जाएगा, और 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब 225 में 400 जोड़ेंगे तो देखिए 625 हो गया, 625 इधर भी हो गया, यानी कि ये ट्रिपलेट्स है। तो इस तरह आप जो है ट्रिपलेट्स के बारे में जान जाएंगे। और अब हम विषम की चर्चा कर रहे थे, जैसे 1, 2, 3 या कुछ भी रखते हैं, उसके लिए देखिए एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले पे देखते हैं। देखिए जैसे विषम संख्या, जैसे विषम के लिए फार्मूला होता है कि अगर यह 3 और 3 से बड़ी, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से बड़ी भुजा पर ही एप्लीकेबल है। देखिए इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, जैसे x बराबर, देखिए फार्मूला हमारा है x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2। यह विषम संख्याओं के लिए, अगर कोई त्रिभुज का ट्रिपलेट विषम से शुरू होता है, विषम संख्या से शुरू होती है त्रिभुज की भुजा, तो उसके लिए जैसे देखिए x बराबर अगर हम यहाँ पे कम से कम 3 रखेंगे, यह जो है 3 के बराबर या 3 से बड़ी भुजा के लिए ही है। तो देखिए हम x बराबर अगर 3 रख दें यहाँ पे, और यहाँ पे
3 रखेंगे, 3 का वर्ग माइनस 1/2, यह बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में से 1 घटा 8, 8 में 2 की भाग करेंगे 4, यानी दूसरा 4 आ गया। और यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग धन 1/2, तो 3 का वर्ग देखिए 9 हो जाए, 9 हो गया, और 1 जोड़े 10, 2 की भाग किए 5, यानी कि यह ट्रिपलेट्स हमें देखिए 3 4 5 मिल गया। अब उसी तरह हम मान लीजिए x बराबर 5 रख लेते हैं, विषम संख्या रखते हैं, तो x बराबर 5 रखेंगे, 5 का वर्ग माइनस 1/2, तो ये 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 में से 1 गया 24, और 2 की भाग हुई तो 12 हो गया, 12 दूना 24। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, देखिए x बराबर हम 5 रख रहे हैं, तो 5 बचे, 5 का वर्ग धन 1/2, 5 का वर्ग हो गया 25, और 1 जोड़े 26, 2 से भाग किए तो 13 हो गया, 13 दूना 26। तो ट्रिपलेट्स हमारा क्या निकल के आ गया, 5 12 13। तो देखिए यहाँ पे एक संबंध बनता है, देखिए अगर विषम संख्याएं है ना, तो 3 4 5 और 5 12 13। अब इसमें आगे और उदाहरण देंगे हम, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन देखिए हम थोड़ा वीडियो को छोटा रखना चाह रहे हैं, तो 2 उदाहरण दे रहे हैं, बाकी आप अपने से कर सकते हैं। देखिए जो ये ट्रिपलेट्स बने हैं ना विषम संख्याओं में, देखिए ये इसमें जो अंतर होता है ना, 4 है तो 5 का मतलब 1 का अंतर होता है। उसी तरह देखिए यहाँ 5 आया है, 12 आया है, यहाँ पे देखिए 13 है। अगर इस तरह कहीं पे आपको 3 4 ट्रिपलेट्स दे दे और पूछ ले कि कौन सा ट्रिपलेट है या नहीं है, तो अगर आप विषम संख्या में इस तरह की कंडीशन को देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे देखिए दोनों में 1 का अंतर है, 12 1 13, यहाँ पे देखिए 4 5 का मतलब 1 का अंतर है, तो ये ट्रिपलेट्स होंगी। आप इसे पकड़ लेंगे कि ये ट्रिपलेट्स सही है। जैसे देखिए अभी हमने 5 रखा था, अब हम 7 को रख लेते हैं। 7 को रखेंगे इसी फार्मूले में, देखिए इसमें हम 7 को रख लेते हैं, x बराबर हम मान लीजिए 7 रख लेते हैं, 7 रख दिए, 7 का वर्ग करेंगे 49, इसमें रखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/2 में, तो 7 स्क्वायर माइनस 1/2, तो 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में से 1 घटाएंगे 48, 48 में 2 की भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। यह देखिए दूसरा आ गया। उसी तरह तीसरा वाला निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/2, इसमें देखिए 7 का वर्ग करेंगे 49 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 की भाग करेंगे तो 25 हो गया। तो देखिए यहाँ भी जो ट्रिपलेट्स निकल के आया 7 और ये 24 और ये 25, देखिए यहाँ भी अंतर एक ही का है, 24 और 25 में भी एक अंतर है। यानी कि अब आप कहीं भी अगर 4 ट्रिपलेट्स आपको दे दिया परीक्षा में ऑप्शन के रूप में, अगर उसमें विषम में अगर आपको दिख गया कि ये विषम संख्या से शुरू होने वाला ट्रिपलेट्स है और लास्ट में इसमें जो है सिर्फ 1 डिजिट का अंतर है, 24 25, यहाँ देखिए 12 13, 1 डिजिट का खाली अंतर है, तो ट्रिपलेट आप वहीं से पकड़ लेंगे कि यही ट्रिपलेट सही होगा। देखिए विषम संख्या के लिए है, इस चीज को आप ध्यान रखना। देखिए 5 12 13, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, और यहाँ भी देखिए 1 का ही अंतर हो गया। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे तो आपको और इसकी एकदम फ्रेश हो जाएगा आपके दिमाग में। अब हम चलते हैं कि अगर ये भुजा अगर ट्रिपलेट्स यहाँ पे सम संख्या में हो, तो सम संख्या के लिए क्या फार्मूला है। सम संख्या के लिए देखिए फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 4/4, x स्क्वायर प्लस 4/4। इसका भी हम 2-3 देख लेते हैं उदाहरण। देखिए अब हम चलते हैं विषम संख्या पे, सॉरी सम संख्या पे। सम संख्या में ट्रिपलेट्स का देखिए, और ये 6 से बड़ी संख्याओं के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर जो है x जो सबसे छोटी संख्या है उसका मान जो है x 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा, उसके लिए है। देखिए देखते हैं, फार्मूला है x स्क्वायर माइनस 4/4 और x स्क्वायर प्लस 4/4। अब इसमें देखिए हम कोई संख्या रख लें, 4 नहीं रख सकते क्योंकि यह जो है x इज ग्रेटर या इक्वल टू 6, x चाहे 6 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, वहीं पे हम इसको रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 6 रख दिए, तो पहला भुजा ये हो गया। यहाँ पे रखेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे 36, और 36 में से 4 निकालेंगे 32, 32 में 4 की भाग करेंगे 4/32 यानी कि 8 हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 6 रखेंगे, 6 6 36 और 4 जोड़े 40 और 4 से भाग किए 40 में, तो 4 दहा में 40। देखिए 6 8 10 हो गया। अभी हम इससे कितना डिफरेंस आ रहा है वह नहीं निकल पा रहे। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। 6 की जगह अब हम कोई संख्या, हमारी सम संख्या हमको लेना है, तो 6 के बाद अगली सम संख्या 8 होती है, तो हम 8 रखते हैं। तो देखिए x बराबर यहाँ पे हम 8 रख दिए और यहाँ पे करेंगे तो 8 8 64 और 64 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 60 और 60 में 4 की भाग होगी तो 15। यह देखिए 15 हो गया। इसमें जब हम रखेंगे तो 8 8 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 और 68 में 4 की भाग करेंगे आप तो कहाँ गड़बड़ा रहा है। हाँ 4 की भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17, 17 चौको 68 होता है। तो देखिए 8 15 17 आ गया। अब इसी तरह हम एक संख्या और ले लेते हैं। अब 8 के बाद मान लीजिए हम 10 ले ले रहे हैं। सम संख्या हमें लेना है, ये सम संख्या के लिए है ये वाला फार्मूला। और विषम संख्या के लिए अभी हमने देखा है x स्क्वायर माइनस 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1/2 यह रहा। तो देखिए हम यहाँ पे एक संख्या और ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 10 हो गया। यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा और 96 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 चौक को 96, तो ये देखिए 24 हो गया। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 और उसमें 4 की भाग करना। तो देखिए 104 में 4 की भाग कर देंगे आप, तो देखिए 4 दूना 8, 2 बचा और 4 छक 24 यानी कि 26 आ गया। तो देखिए इस फार्मूले से अगर आपको ट्रिपलेट्स निकालना है, यह है सम संख्याओं के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे भी एक संबंध बन रहा है। अगर सम संख्याओं से शुरू हो रहा है, देखिए 6 से 8 से 10 से, तो यहाँ पे देखिए जो अंतर आ रहा है वह 2 का आ रहा है। देखिए यहाँ पे अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है, 24 2 26, अंतर 2 का आ रहा है। यानी कि अगर आपको 4 ट्रिपलेट्स दे दिया जाए, जैसे देखिए 6 8 10, दूसरा दे दिया गया 8 8 15 17, तीसरा दे दिया गया आपको 10 24 और 26, और एक ट्रिपलेट 4 ऑप्शन रहते हैं तो एक ट्रिपलेट और ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपको दे दिया गया 10 24 25 का। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कौन से ट्रिपलेट्स हैं समकोण त्रिभुज की। तो आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान लगाएंगे कि ये सम संख्याएं दिख रही हैं, जो सबसे छोटी संख्या है सम संख्या दिख रही है। तो इसमें देखिए जो लास्ट में अंतर 2 का आता है, यहाँ पे तो 8 2 10 2 का अंतर है, यहाँ 15 और 17 है 2 का अंतर है, यहाँ पे देखिए 24 26 है 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 24 25 है सिर्फ 1 का अंतर है। यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह ट्रिपलेट्स नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछ दिया गया इस तरह ऑप्शन देके कौन ट्रिपलेट्स नहीं है, तो आप इसको पता कर लेंगे आराम से कि यह इस ट्रिक से कि 8 में 2 10, 15 2 17, 24 2 26, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 का अंतर नहीं है, यानी कि यह ट्रिपलेट्स नहीं होगा। तो दोस्तों ये रहा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे, तो आपको ट्रिपलेट्स निकालने में आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये रहा पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का पूरा कंसेप्ट। इसके अलावा अब हम अगले चैप्टर में जब मिलेंगे तो हम चतुर्भुज के साथ मिलेंगे। चतुर्भुज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो लेखपाल परीक्षा में रेखागणित के क्वेश्चन त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और चतुर्भुज से जो पूछे गए होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, इस कंसेप्ट से आप अपना आगे प्रैक्टिस करिए। जैसे ही हम इस सैटरडे या संडे को हम चतुर्भुज भी समाप्त कर देंगे, उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट वीक में इसके सलूशन के साथ आएंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके टाइप लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जो लेखपाल परीक्षा में पूछे गए हों या उसकी तरह हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।